वेलकम बैक टू चाहत क्लासेस। आज मैं आप लोग का कैसे टाइम के साथ आगे बढ़ना है, टाइम एफिशिएंसी के साथ आप लोग को आगे अपने रिजल्ट में अच्छा रिजल्ट करना है, बोर्ड्स एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से ट्राई किया हूँ आपके लिए टाइम टेबल शेड्यूल बना के। एक बार आप लोग देखिए और आप लोग को सुटेबल लगता है तो ऐसे ही करिए, वरना थोड़ा मोड़ा आप इसमें शेड्यूल करके अपने अनुसार कर भी सकते हैं। तो मेरे लिए ट्राई है, होप सो आपका ये काम आ जाए। तो ये बेसिकली टाइम टेबल किसके लिए? टाइम टेबल फॉर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स कौन कौन से? सीबीएसई, आईसीएसई, जैक बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स, ये अलग स्टेट बोर्ड्स है इनके लिए। तो इनके लिए आपका बेसिकली आपका टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा, अगर अभी से आप लोग टारगेट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपका टारगेट रहेगा 90+, क्योंकि समर वेकेशन का टाइम है। बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाते हैं, बहुत सारे लोग अभी मस्ती करते हैं, बट यही टाइम है कि आप लोग अपना मस्ती करें और मस्ती के साथ साथ अपना मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करें। तो जितने लोग मस्ती करेंगे उनके लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से कीजिए। बट जो लोग रियली में सीरियस है पढ़ने के लिए, उनको अपने पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस होना पड़ेगा और टाइम टेबल के देख के इसी के अनुसार आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में आप 5 बजे उठिए। 5 बजे उठने के बाद मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। डिपेंड करता है आप लोग का कि आप लोग मॉर्निंग में कैसे, आप लोग कौन कौन सा शेड्यूल है। देन आफ्टर मैंने 5 बजे का टाइम क्यों लिया है? क्योंकि अभी के टाइम में अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला कंसेप्ट बहुत कम ही रह गया है। लेट सोते हैं और लेट उठती हैं, तो इसलिए मैंने टारगेट 5 बजे का ही रखा है। क्योंकि अगर आप 11-12 बजे सोते हैं तो 5 बजे तक उठ ही जाइए। उसके बाद 6-6:30 बजे तक आप अगर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो रिटर्न आके कुछ लाइट ब्रेकफास्ट ले लीजिए, मिल्क शेक वगैरह ले लीजिए, स्प्राउट्स ले लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो वो 5-10 मिनट के लिए काफी है। देन आफ्टर आपका पढ़ाई का शेड्यूल स्टार्ट होता है 6:40 सुबह से 8 बजे तक, 6:40 से 8 बजे तक। तो ये इस समय में आपका अपना डे का स्टार्ट कीजिए मैथ से, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है, कैलकुलेशन में मजा आएगा। तो आपका डे स्टार्ट होगा मैथ से। मैथ्स के बाद 8 बजे के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आपका क्या होगा? नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश में आपका बहुत सारा ऐसे राइटिंग होगा, पैराग्राफ राइटिंग होगा, या फिर आपका वोकेबलरी होगा, पोएम होगा चैप्टर का, या फिर पढ़ना होगा। तो आप आराम से अप्रॉक्सीमेट 50 मिनट है तो वो आप अपने अनुसार कर ले। क्योंकि अगर इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश को छोड़ देते हैं, इंग्लिश को नहीं पढ़ते, इंग्लिश आपको आता है ऐसा है, या फिर बहुत लोग का है कि इंग्लिश नहीं आता है, तो भाई नहीं आता है तो पढ़ना तो पड़ेगा। बट अगर आपको आता है तो उसमें और बेटर करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डेली आपको कम से कम 1 आवर्स का टाइम लेना ही पड़ेगा। 9 बजे के बाद मैंने 1 आवर्स का गैप रखा है, 1 घंटे का गैप। आप घर में अब गर्मा गर्म रोटी तैयार होगा, आप उसके बाद रोटी और सब्जी का मजा लें, या फिर कुछ मजेदार ब्रेकफास्ट का मजा लें घर का। फिर 10 बजे से मैंने 11:30 तक साइंस रखा है। साइंस में क्लास 8, 9, 10 में साइंस कितने टाइप के हैं? अलग अलग 3-3 सब्जेक्ट है। कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आप इसमें हाफ हाफ आवर करके तीनों सब्जेक्ट पढ़ ले, इतना सफिशियंट रहेगा। देन आफ्टर 10 मिनट का ब्रेक। 10 मिनट के ब्रेक के बाद आप यहाँ पे फिर से हिंदी पढ़ ले 11:40 से 12:20 तक। 12:20 तक ये करने के बाद लगभग मैंने आपको 3 आवर्स का गैप रखा है यहाँ पे, 3 आवर्स का गैप। अगर इसमें आप लोग पावर नैप लेना चाहते हैं तो वो ले लें, या फिर खा पी के कहीं घूमने जाना है घूम के आ जाइए, तो ये काफ़ी है। मतलब अगर 3 घंटे का टाइम देखा जाए तो बहुत लोग सोते भी हैं दोपहर में, गर्मी के टाइम है तो बहुत लोग सोते भी हैं। अदरवाइज अपना कुछ काम करना वो भी कर लीजिए। देन आपका टाइम आता है 3:30 टू 4:20। इसमें आप क्या कीजिए सोशल स्टडी का टाइम है तो वो आप कम से कम इतना टाइमिंग तो दीजिए, 50 मिनट्स का टाइम दीजिए। उसमें भी 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपका कौन सब्जेक्ट लैग कर रहा है या फिर कौन सा। तो डेली अगर एक एक सब्जेक्ट को भी आप पढ़ेंगे तो 25 मिनट का 2 सब्जेक्ट का भी करेंगे। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो वो कर करके आप 25 मिनट करके भी करेंगे तो मोर देन इनफ है। मेक श्योर कंसेप्ट क्लियर हो, अंडरलाइन आपका अपना पॉइंट्स आना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे जाएं। ये नहीं कि हाँ टाइम टेबल हो गया है तो जल्दी जल्दी टाइम के अनुसार खत्म करें और आगे जाएं।
आप लोग को अपने मोबाइल में अलार्म से लगाना आना चाहिए। अगर अलार्म्स के साथ आप करेंगे तो आप ज़्यादा डिसिप्लिन में आपका वर्क होगा। अगर डिसिप्लिन में वर्क हो गया तो 90% आपके लिए कुछ भी नहीं है। इट डजेंट मैटर कि अभी तक आपका कितना आ रहा होगा, अभी तक आपका 40% आ रहा है, कभी अभी तक आपका 60% आ रहा है, अभी तक आपका 70% आ रहा है, आप आगे नहीं ला पा रहे हैं। रीजन क्या नहीं ला पाने का? कि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा, वो मेरे क्लास का टॉपर बहुत पढ़ता है। भाई पढ़ता है तभी आगे आता है, ऐसा नहीं। आप लोग भी पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आगे आ जाओगे। देन आफ्टर उसके बाद आता है 4:22 5, मतलब 4:20 से 5 बजे शाम। तो ये आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट। इसमें संस्कृत हो गया, या फिर अगर आप उर्दू लेना है तो उर्दू, या फिर आपका मराठी है तो मराठी है। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हर जगह अलग अलग एडिशनल के ऑप्शनल रहते हैं, आप कॉलेज में आपके मिलते हैं, तो वो सब्जेक्ट्स पढ़ लें। इसके बाद आपका 5 बजे से 8 बजे 3 आवर का गैप है। 3 आवर का गैप में आप 3 घंटे में आप ट्यूशन क्लासेस रहेंगे। ट्यूशन क्लासेस रहेंगे तो वो ट्यूशन क्लासेस मेरे को नहीं लग रहा कि 3 घंटे से ज़्यादा अभी हो पाएगा। अगर ये मान के लिए आपका ट्यूशन अगर मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग वाला शेड्यूल इवनिंग में आप फिक्स कर लीजिए। तो 3 आवर्स का मैंने ट्यूशन कर दिया। अगर 2 आवर्स भी है तो 1 आवर्स आप आके रेस्ट कीजिए। देन आफ्टर आप 8 PM to 10 PM जितना भी दिन भर का आप पढ़े हो, मेक श्योर वो रिविजन करके ही सोए। सारे सब्जेक्ट्स में अपना अलग अलग सा नोट बनाए, और बिना रिवीजन करे अगर आप सो रहे हैं तो आपका दिन भर का पढ़ा हुआ का एफिशिएंसी बहुत कम काम आएगा। तो मेक श्योर आप जितना भी पढ़े हैं एक बार जरूर रिवीजन कर ले, उसके बाद आप दिन का समापन करें पढ़ाई के लिए। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये आप लोग के लिए बेटर काम आएगा। और टारगेट है 90+, कम से कम तो इतना लाना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी समर वेकेशन, अच्छे से मनाइए, और अभी से अपने पेरेंट्स का नाम आगे बढ़ाने का तैयारी भी कर लीजिए। सो थैंक यू ओवरऑल।